प्रातः क्लास चल रहा था 11/7/1967 मंगलवार को 6 पेज के मध्याह्न में बात चल रही थी। यहाँ तो देवी देवताओं का सिजरा है, वो अलग है। यहाँ करके पीछे ये अदल बदल हो गया। फिर उनकी वो जगह कौन भरेंगे? किस सेंस में तो अभी यहाँ चले गए और वहां जगह कौन भरेंगे? तो जरूर यहाँ आ जाएंगे ना, अपनी जगह जाकर भरेंगे, क्योंकि ये चीज बनी बनाई है, अविनाशी धाम है। तो वहां का जो भी है, बच्चे जो यहाँ कन्वर्ट हो गए हैं, देह अभिमान में आकर कन्वर्ट हो गए, क्योंकि ये बहुत महीन महीन बातें बुद्धि में धारण करनी है कि वहां जो जाएंगे तो जगह जो वहां है सारी, जो फिर जिस जगह से एक एक को आना है वो कौन भरेंगे? मानो सभी जाएंगे ना बच्ची। ऐसे बहुत हैं अच्छे अच्छे भी, तुम देख लेते हो, अच्छे अच्छे भी आएंगे जो अच्छे अच्छे दूसरे धर्म में चले गए। देखो, कोई आर्य समाज में, कोई चिदाकाशी, कोई फलाने धर्म में ट्रांसफर हो गए हैं ना। तो जो जो भी इस धर्म के हैं और कन्वर्ट हो गए हैं, वो फिर भी तो पहले पहले तो आवेंगे ना। कन्वर्ट तो बाद में हुए हैं ना, पहले तो इसी धर्म के थे, तो वहां भी इसी धर्म में होंगे। तो अगर इस धर्म में, तो वहां जगह रह जाएगी ना एकदम। तो ऐसे तो ना, तो वो भी आएंगे अपने अपने धर्म वाले, जो जो भी जगह उनको ऊपर मिली हुई है वो नंबर बहार वहां जाकर के जाना होगा जरूर। इसलिए यहाँ कोई सिख, कोई मुसलमान, कोई आए थे ना, या मुसलमान भी आए थे ना पार्टी, समझा ना। तो बड़ी खबरदारी करनी पड़ती है, ये बड़ी इंक्वायरी हो जावे। अगर समझो कि कोई ने जाकर के बोला, अरे इनके पास तो मुसलमान भी जाते हैं, देर आए हैं, दूर देश से आए, तो झट वो इंक्वायरी करना शुरू कर देंगे। हमारे धर्म के लोग वहां कैसे चले गए? उनको शौक आवेगा, मुसलमान इनके पास कैसे जाते हैं यहाँ? अरे ये दूसरे धर्म वाले एकदम कैसे जाते हैं? तो इंक्वायरी भी चली जावे, और फिर कोई तो इंक्वायरी करने में बहुत मत्था खपाते हैं, समझा ना। आजकल तो बहुत है, तो बिगर दरियाफ्त तो डाल दो उसको, उसमें ऐसे स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, जेल के अंदर बंद कर दो।
11/7/1967 मंगलवार को 7वें पेड़। तो ये कायदा वो बंद नहीं करते हैं ना अभी। तुम बच्चे तो अखबार नहीं पढ़ते हो, तो जो पढ़ते हैं वो जानते हैं। तो उनका ऐसे कायदा है कि बिगर दरियाफ्त किसको डाल दो एकदम, समझा ना, ऐसे ही शक में डाल दो। उनको इमरजेंसी कहते हैं। तो इमरजेंसी में तो बच्ची एकदम, कोई भी बहुत तो भी 10-20 पैसे भी कमाते हैं। कोई न कोई को कुछ न कुछ उसमें 50,000 दे दिया, चलो पैसा मिल गया, छोड़ दिया। तो ये बहुत चलता है एकदम। अब ये तो बच्चे जानते हो कि रावण राज्य है और पिछाड़ी है। ये तो कुछ भी कल पहले हुआ वो ये तुम देख रहे हो। अब जो कुछ यहाँ होते हैं इस कलयुगी दुनिया में जो देखते हो वो कल्प कल्प होता आया है। आगे भी इस समय में ऐसे ऐसे होता था, जबकि बाप तुम बच्चों को बैठ करके ये नॉलेज देते थे। ऐसे भी कहा जाता है कि उस तरफ में कलयुग और ये है पुरुषोत्तम संगम युग, और ये है भी तो ना पुरुषोत्तम संगम युग, इसको ही कहेंगे संगम का युग। जो पुरुषोत्तम बनते हैं तो तुम मनुष्य से देवता बनते हो, तो उत्तम पुरुष बनते हो ना। अभी तो पत्थर बुद्धि मनुष्य हो ना, तो उनको कनिष्ठ पुरुष कहेंगे ना। तो फिर उनको उत्तम तो नहीं कहेंगे। उत्तम बनने के लिए तुम यहाँ आते हो। सर्वोत्तम सर्वोत्तम कहते हैं ना, ये सर्वोत्तम कुल ब्राह्मण कुल का है, सर्वोत्तम कुल। ऐसे बाबा क्यों कहते हैं? इस समय में बाप और बच्चे ये रूहानी सेवा पर है, तो सेवा को तो उत्तम कहेंगे ना। इसको बहुत धनवान बनाना, जो 21 जन्म बैठ करके वो सदा सुखी रहे। तो देखो ये कितनी रूहानी सर्विस है, कितना कल्याण करने का होता है बच्चों को। जैसे बाप कल्याण करते हैं तो बच्चों को भी तो कल्याण करने में मदद करनी चाहिए ना। बाप तो इतनी सब कुछ कर सकते हैं, अब बाहर का काम तो बच्चों का है ना। फिर उन बच्चों में जो जो भी किसको उत्तम बनाते हो, मेहनत कर करके रास्ता बताते हो उत्तम बनने का। हाँ, वो बहुत होशियार भी हो जाते हैं। तो इसमें बच्चे कभी भी
तुम्हारा तो काम ही है पुरुषार्थ करना, और सब जोर शोर से पुरुषार्थ करो। फिर उनका फल निकलता है या नहीं निकलता है वो तो फिर कह दो। ड्रामा में जो हुआ, जो सारा दिन पास्ट हुआ, वो ड्रामा में बिल्कुल ही कलप पहले हुआ था। तो सर्विस से बाप जान जाते हैं कि इनके ऊपर तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तुम बच्चों को कहते हैं, बच्चे फिक्र मत करो, मेहनत करते जाओ। अगर मेहनत फलीभूत नहीं होती है, कोई नहीं सुनते हैं। फिर भी सभी बंदरों को थोड़ी चाय पीना और सूट पहनना सिखाया जाएगा। अरे बंदरों को भी ऐसे पहनना करना सिखाते हैं ना। उन बंदरों में भी कोई ऐसी जात होती है, और उन बंदरों में भी उनका कोई कुल होता है, जिनको पकड़ करके बहुत कुछ सिखलाते हैं। और अब बहुत से तो ऐसे होते हैं जिनको कितना भी समझाओ, कुछ भी करो, बिल्कुल नहीं सीखेंगे। ऐसे है ना। उनको मत्था मारेंगे, कभी नहीं सीखेंगे। जो सीखने वाले हैं तो उनको बैठ करके समझाते हैं। तो वो तुम कितना भी मत्था कोई से मारो, कभी है तो सभी मनुष्य, वो भी है सभी बंदर। परंतु कोई जात होती है उनमें ऐसी सीखने वाली, तो सीख जाते हैं और अच्छी तरह से सीख जाते हैं। तो इस ब्राह्मण कुल में भी ऐसे ही हैं। और तुम्हारी जात तो छिपी हुई है, और नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हो तो जरूर है कोई तो बहुत मत्था खा पाएगा, कोई थोड़ा मत्था खा पाएगा, और कोई तो मत्था खा पाएगा तो भी नहीं समझेगा। पीछे आगे चलना है, आगे आने का है। बाबा ने कहा ना बच्ची, जब दुख आता जाएगा और देखेंगे बरोबर विनाश होता है, तो फिर आएंगे। तो बच्ची तुम्हारा व्यर्थ कुछ भी नहीं जाएगा, तुम तो अपनी मेहनत करते जाओ। तुम्हारा काम है सबको ये रास्ता बताना कि बाबा कहते हैं, शिव बाबा मुझे याद करो, मैं पतित पावन हूं, मुझे याद करोगे तो तुम्हारा विकर्म विनाश हो जाएगा। अभी लड़ाई चल रही है महाभारत की, महाभारी लड़ाई, और फिर वही मूसलों वाली लड़ाई, और बाप भी जरूर है, बहुत हैं यहाँ जो कहते हैं कि जरूर भगवान है, क्योंकि भगवान था ना जब महाभारत की लड़ाई लगी थी। सिर्फ भगवान कौन सा था वो मुझे हुए,
समझ में नहीं आता है। बाकी भगवान तो जरूर था। अभी कृष्ण वो तो नहीं हो सकता है, वो फीचर तो कभी भी मिल ही नहीं सकते हैं, किसको भी नहीं। और फिर कृष्ण द्वापर में भी नहीं कहते हैं कुछ, तो द्वापर के अंत में ठोक दिए। नहीं, ये संगम पे कृष्ण की बात है नहीं। कृष्ण तो वहां फीचर्स बदलते रहते हैं हर जन्म में। 1167 की वाणी का 8वां पेज। तो जब हर जन्म में फीचर्स बदलते रहेंगे तो पूर्व जन्म की बात याद रहेगी? नहीं याद रहेगी। तो जन्म मरण के चक्कर में आने वाली आत्मा सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान कैसे सुना सकती? तो ये कहेंगे, फिर ये समझें कि भगवान कौन है, क्योंकि सृष्टि बदल रही है और सृष्टि को बदलाने के लिए भगवान बगैर कोई होगा ही नहीं। क्यों सृष्टि को पुरानी को नहीं बनावे, और अभी पुरानी सृष्टि को नहीं बनावे कैसे, वो भी तो कोई नहीं जानते हैं, बिल्कुल ही नहीं जानते सिवाय तुम्हारे। अगर ये भी कोई कहे कि मैं भगवान हूं, ये जब तुम्हारा बहुत आवाज अखबारों में यहाँ वहां छपेगा ना, बाबा कहते हैं ना, अखबार में तुम्हारा ये त्रिमूर्ति का जो ऊपर वाला जो चित्र है सारा पढ़े तो बहुत अच्छा, पर अभी तो पढ़ नहीं सकते हैं, पढ़ ही नहीं सकेंगे, अभी तो समझ ही नहीं सकेंगे। बाकी त्रिमूर्ति में जो है ये लिखा हुआ है, स्थापना हो रही है। आजकल लिखते हो ना, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, और ये विष्णु राज्य करेंगे, तो ये स्थापना हो रही है। तो राज्य तो कोई जरूर करेंगे ना, विनाश भी जरूर करेंगे, विनाश होगा। देखो, एक तरफ में दिखलाते हैं पुरानी दुनिया और एक तरफ में दिखलाते हैं नई दुनिया। अब इन चित्रों से ये चित्र बड़ा अच्छा है, ये भी तो बच्चे जानते हो कि त्रिमूर्ति तो पहले से ही बनती आती है ना। ये समझाते हैं त्रिमूर्ति है, 3 देवताओं की, ब्रह्मा विष्णु शंकर। अच्छा, वो क्या करते हैं? वो कहेगी ब्रह्मा द्वारा स्थापना। अभी जैसे ब्रह्मा स्थापना करते हैं, क्योंकि प्रजापिता है ना, और तो कोई स्थापना कर नहीं सकता। और ब्रह्मा द्वारा तो स्थापना होती नहीं है, नहीं होती है, है? अरे, ब्रह्मा द्वारा स्थापना नहीं होती है, हा? होती है, ये तो यहाँ लिखा है नहीं होती है। अरे, देवी देवता सनातन धर्म की स्थापना नहीं होती है। गाते तो बहुत है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, विष्णु द्वारा पालना।
ऐसे कहते हैं ना बच्चे, तो बस समझ कुछ भी नहीं है। इसमें क्या समझने की बात है? समझने की बात यह है कि सूत्र से एकदम कोई ब्राह्मण थोड़े बन जाएंगे, वो देवता थोड़े बन जाएंगे। पहले शूद्रों को ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बनाना पड़े। ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण, विष्णु के फॉलोअर वैष्णव। तो ब्रह्मा से ब्राह्मण ही हुए ना, देवता कैसे होंगे? फिर देवता किससे होगा? देवता बनाने वाला कौन होगा? ये चित्र है, ये चित्र बहुत मुख्य है एकदम। और ये तो कुछ भी नहीं जानते, स्थापना क्या, कब, कैसे, कुछ भी नहीं जानते, बस चित्र है। उनमें वो खंडन कर दिया चित्र को। ऊपर में जो मुख्य है उनका ऊंचे से ऊंचा वो नहीं दिखाया है। कहा? भक्ति मार्ग की त्रिमूर्ति में। तो तुम बच्चे देखो, वो दिखलाते हो कि बाप ब्रह्मा द्वारा स्थापना ब्राह्मण धर्म की। अब तुम बच्चे भी जानते हो कि बरोबर शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको याद सिखलाई रही है। याद की यात्रा, जिसको योग, प्राचीन योग कहते हैं, अक्षर योग भी है, वरना जिसके साथ बुद्धि का योग हो। तो यहाँ बाबा है तब कहते हैं कि याद करो, क्योंकि योग अक्षर डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट लगता है सबको, क्योंकि हठ योग में काम में आता है। तो हठ योग को मुझते हैं ना, ये अक्षर कहने से ही बाबा, हम बाबा को याद नहीं कर सकते हैं। बाबा बोलते हैं वाह, बाबा को यही याद नहीं कर सकते। ये कहीं से सुना? अगर कोई कहते हैं बाबा योग नहीं लगता है, तो फिर ये लवली अक्षर तो नहीं हुआ ना। इसलिए बच्चों को कहते हैं कि बच्चे योग का अक्षर एकदम भूल जाओ तो तुमको खुद ही लज्जा आएगी। अरे हम कहते ही क्या है? अरे ये चलिए है क्या, मस्ताना है क्या? हम कहते हैं हम आत्मा बाबा परमात्मा को याद नहीं कर सकते हैं, जिससे हमको विश्व का मालिकपना मिलता है, तो हम याद नहीं करेंगे उनको। तो ऐसे सोचना चाहिए, हम तो बेवकूफ हैं, मूर्ख हैं, तो आप ही अपन को लज्जा आवेगी। और बाप को भी फिर कहने की दरकार नहीं है, क्योंकि बाप कहते तो वो भी ऐसे ही कहते हैं, मूर्ख हो ना। बाप जिससे वर्षा मिलता है बेहद का, उनको तुम याद नहीं कर सकते हो। जो बैठ करके समझाते हैं कि अरे अरे,
तुमको कहता हूं तुम आत्मा हो, और हो भी ना बरोबर, और फिर अविनाशी आत्मा हो। मैं भी तुम्हारा परमात्मा अविनाशी हूं, जिसको याद करते आए हो भक्ति में, तो हम वो ही बाबा है ना तुम्हारा। और तुम कहते हो पावन हमें बनना है, पावन दुनिया में जाएंगे, सुखधाम में जाएंगे, तो मेरी मत पर चलेंगे ना बच्चे। तो मैं कहता हूं मुझे बाप को, अपने बाप को याद करो, तो तुम्हारा विकर्म विनाश हो जाएगा। तो बाबा याद की बात बताते हैं। हाँ, तो विकर्म कैसे विनाश होगा? तुमको तो बाबा कहते हैं और जानते हो, बाप को याद करने से विकर्म भस्म हो जाएंगे। फिर कहते हो हम याद नहीं कर सकते, और बाबा कहते हैं मीठे बच्चों याद नहीं करेंगे तो विकर्म कैसे विनाश होंगे, फिर पावन कैसे होंगे? पीछे तो सजा खाएंगे, तो पथभ्रष्ट हो जाएगा। मानी भी खाएंगे तो मोचरा भी खाएंगे। ये क्या होता है? मानी माने मोचरा खाने माने सजा खाना, और मानी माने बाद में कुछ न कुछ कुर्सी मिल जाएगी। तो नहीं, ऐसी युक्ति रचो जो मोचरा न खाओ, विजय माला में पहनने जाओ। तो बाबा बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं। तो बच्चों को निश्चय भी होता है कि बरोबर, एक तो पक्का निश्चय चाहिए कि बरोबर हम आत्माओं को रूहानी बाप बताते हैं, और तो कोई बता भी नहीं सके। इसको ही स्पिरिचुअल नॉलेज अंग्रेजी में कहा जाता है, यानी रूहानी ज्ञान। 11/7/67 की वाणी का 9वां पेज। रूहों में ज्ञान है, और तो कोई मनुष्य मात्र में ज्ञान नहीं है। वो मानते भी हैं कि ऋषि मुनि जो होकर गए हैं वो भी कहते आए नहीं कि हम उसके आदि अंत को नहीं जानते। हमारे में रचता और रचना का ज्ञान नहीं है, आदि मध्य अंत का नहीं जानते हैं। तो जानवर ठहरे ना, तो जानवर नहीं हुए तो और क्या हुए? तो सब तो नहीं हो बनेंगे देवता, तो वो फिर नॉलेज भी नहीं ले सकते हैं। वो अपना हिसाब किताब खलास करके जिसका जो पार्ट है सो फिर जाकर के मिलेंगे नंबरवार। तो उनके साथ में हम क्यों जावे? तो दूसरे अपनी तो अगर दूसरे में जाएंगे
तो फिर वहां बुद्धि योग चला जाएगा। फिर वेस्ट में ख्यालात चले जाएंगे करते करते। और ये टाइम तो बहुत वैल्यूबल है। ऐसे नहीं कि ये सोचते रहो कि फलाने का क्या होगा, टीरे क्या क्या होगा, औरों का क्या होगा, नहीं। इनका हम क्या करेंगे? कोई पूछे तो भी बोलो हम क्या जाने कहां चले गए। अरे हम तो अपने धर्म को जानेंगे ना। जो चले गए सो हमारे धर्म के हैं क्या? तो बाप हमको अपनी स्मृति दिलाए रहे कि तुम तो आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो। सतयुग के देवताएं थे ना। तो अभी देखो कलयुग है तो संग के रंग में आकर के असुर बन गए, क्योंकि असुरों का राज्य है। तो असुर बन गए। क्यों कहा असुर? है क्योंकि जो असुर होते हैं वो सुर में सुर मिला के नहीं चलते। बाप कुछ कहते हैं वो कुछ कहते हैं, तो असुर बन गए। तो इनका आसुरी राज्य कहा जाता है। रावण राज्य। तो अभी रावण राज्य से राम राज्य फिर स्थापन हो रहा है। वो तो बाप बगैर और कोई स्थापन कर ही न सके। राम बाप को कहा जाता है ना। कृष्ण की तो बच्चे के रूप में पूजा होती है। कृष्ण तो बच्चा है। तो ये तो बच्चों को बड़ी अच्छी तरह से समझना है, बुद्धि में बैठता है। फिर कोई को थोड़ा बैठता है, कोई यहां ही भूल जाते। ये तो बुद्धि में आना चाहिए ना। और खुशी में रहना चाहिए। तीनों ही बात खुशी में, यानी बाप भी याद आए बेहद का, टीचर भी याद आए बेहद का, क्योंकि वो पढ़ाते हैं ना, बेहद की पढ़ाई पढ़ाते हैं। वो हद की पढ़ाई है, वो भी पढ़ाते हैं। ये बेहद की पढ़ाई है। क्यों बताया बेहद की है? वो है एक जन्म की पढ़ाई, और ये है एक जन्म तुम यहां पढ़ते हो और जन्म जन्मांतर की कमाई करते हो। 21 जन्म तो पक्का हो जाता है। तो वो बेचारे थोड़े ही हैं जो जानते हैं। उनकी बुद्धि में थोड़े ही मूल वतन, स्थूल वतन, सूक्ष्म वतन की ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है। जैसे तुम्हारे में है तो तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। और तुम्हारी बुद्धि में है तो तुम दूसरों को भी समझा सको। जिनकी बुद्धि में खुद नहीं बैठेगा तो दूसरों को कैसे समझा देंगे। और कोई तो ऐसे होते हैं बहुत रिफाइन करके समझाते हैं,
कोई फिर कम समझा पाते हैं। तो फिर इस ज्ञान में रिफाइननेस भी होती जाती है ना। देखो वो लोग बैरिस्टर वगैरह बनते हैं तो प्रैक्टिस करते करते रिफाइन बन जाते हैं। फिर तब तो बहुत कमाई होने लगती है। और रिफाइन नहीं बनते हैं तो फेल होते हैं, तो पैसा भी कम कमाएंगे। तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। तुम्हारे में भी ऐसे ही दर्जा होने के हैं। जितना जितना अच्छी तरह से समझते जाएंगे रिफाइन होते जाएंगे। और ऐसे बरोबर है भी। देखो वहीं जाकर समझाते हैं तो जब कोई अच्छा आदमी कोई आते हैं, ये तुम जाओ ऐसे कहते हैं ना, अच्छी टीचर्स को कहेंगे ना तुम जाओ, क्योंकि जानते हैं ना ये बहुत रिफाइन करके समझाती है। बोले दूसरा भी कोई होगा ना तो उनको हटाए करके युक्ति से दूसरा जाकर के उनको समझाए, जाकर समझाने लग पड़ेंगे। क्योंकि बच्चे खुद समझते हैं कि इनके मुकाबले ये ज्यादा होशियार है, तो ये इनसे ज्यादा अच्छा समझा सकता है। तो ऐसे बहुत होता है। ये जो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं वो हद में है, तो वो भी जानते हैं कि अच्छा पढ़ते हैं। मैं कम पढ़ता हूं, तो जो कम पढ़ते हैं वो अक्सर करके लास्ट में बैठते हैं, या कोई थोड़ा थोड़ा सब्जेक्ट में ऊपर चला जाते हैं। तो जो ऊपर में अच्छा पुख्ते होते हैं तो सभी सब्जेक्ट में मजबूत भी हो सकते हैं। मजबूत होंगे तो कोई भी हमारी सीट नहीं ले सकेगा। और हम कोई भी सवाल जवाब में मिस नहीं करेंगे, तो उनको अटेंशन रहता है ना। तो तुम बच्चों में भी है ऐसे बच्चे जो सर्विस के ऊपर बहुत एकदम बेचारी सर्विस करते रहते हैं। कोई को नहीं लगता है कि थोड़ा हो जाते हैं फिर बाबा से पूछते हैं, बाबा मेहनत तो बहुत करते हैं। बहुत हैं बच्चे, कोई को मुश्किल लगता है, चिट्ठियां लिखते हैं, बाबा हमने इस प्रदर्शनी में बहुत समझाया, समझाते समझाते बाबा हमारा गला ही घुट गया। ऐसे होता है ना। तो बाबा कहते हैं ये बंदर हैं, इनके आगे तुम रतन रखते हो। और ये तो कहानियां हैं ना, रतन रखते हैं
और ये रतन तुमको कौन देते हैं इस समय, जो शास्त्र में भी है। तो जैसे कि सागर से कोई देवता निकला, थाली भर भर के देते हैं। अब वो स्थूल रतन की, स्थूल थाली भरकर देने की तो बात ही नहीं है। तुम जानते हो ज्ञान सागर को तुमको ऐसे ऐसे ज्ञान रतन मिल रहे हैं। ऐसे कोई थोड़ा ही है कि कोई सागर से निकल करके आकर के तुमको रतन देते हैं, नहीं। ज्ञान सागर स्वयं इनमें आए करके, क्योंकि ये आत्मा की बात है ना, ये कोई पाने की तो बात नहीं है। तो भक्ति मार्ग में बहुत कचड़ पड़ती है। वो कचड़ पट्टी की बातें बाबा बैठ करके रिफाइन करके समझाते हैं, और फिर बच्चों को समझ में भी आता है। नहीं तो सागर में से देवता कैसे निकलेगा? भक्ति मार्ग में बेचारे कितना धक्का खाते हैं, क्या क्या करते रहते हैं, बात मत पूछो। ये भी तो एक तरह की जंजीर है रावण की। क्या? भक्ति मार्ग के कर्मकांड। दूसरी बड़े से बड़ी जंजीर है फिर गुरुओं की। समझा? क्या करते हैं? तीर्थों में जाओ, उनका ज्ञान सुन करके बाहर निकलो, और आकर के लगे पीछे। ऐसी ऐसी बातें सुनाई करके तुमको बरगला देंगे एकदम, क्योंकि वहां बैठे हैं पोजीशन करने वाले। तुम्हारा अपोजिशन तो बहुत करेंगे वो भक्ति मार्ग वाले। 1167 की वाणी का 10वां पेज। तो कहां भी तीर्थों आदि में जाना हो तो पक्का होकर के जाना चाहिए। समझा ना? नहीं तो झट कच्चे होंगे वो तो फंसे ही जाते हैं, है ना? हाँ, ऐसे भी होते हैं जो थोड़ा पक्के होते हैं, उनको कोई बात में गफलत आती है तो फिर थप्पड़ लगाई देती है। ये थप्पड़ करके नुकसान कर देता है। वहां उस दुनिया में बॉक्सिंग में कोई मर भी जाते हैं एकदम, या तो बिल्कुल ही उनको तकलीफ हो जाती है। इतनी तकलीफ हो जाती है कि फिर बाद में बॉक्सिंग कर ही न सके। तो जो ये चोटें खाते हैं ना, फिर उनसे बॉक्सिंग हो ही नहीं सकती है। तो बहुत दुस्तर। इसलिए इसका ख्यालात करो कि
कि हम कहीं बॉक्सिंग में हार न खा जावे। सबसे जास्ती बाप कहते हैं ना बच्चे, किस बात के लिए, किस बात की बॉक्सिंग के लिए कहते हैं? काम महाशत्रु है, इस पर जीत पहनने का है। इतना बहुत खबरदार रहना है एकदम। किनसे? काम महाशत्रु से। क्योंकि ये महाशत्रु तुमको बहुत पछाड़ेगा। बात मत पूछो, बाबा कह देते हैं बहुत पछाड़ेगा। चलते 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 न पछाड़ते होंगे ना, आगे चल करके कोई के पिछाड़ी ऐसा कोई पड़ जाएगा, वो माथा खराब कर देंगे। समझा ना? इसलिए इनसे इनकी संभाल करना। भले आएंगे जरूर तूफान, परंतु कर्मेंद्रियों से कोई भी कर्म नहीं करना है। मनसा में तो आएंगे, कर्मेंद्रियों से भी कर्म करते हैं तो फिर गिर पड़ते हैं। और चोट बहुत लगती है। ये चोट ऐसी है जैसे कोई 5 मार से नीचे गिरे। वो तो फिर फट से मर जाते हैं। कोई दूसरे माल से, पहले माल से गिरे तो कोई कुछ बचे भी जाते हैं। इतनी चोट नहीं लगती। ये तो समझ की बात है ना बच्चे। इसलिए बाबा इस बात पर सबको सावधान करते रहते हैं। बाबा ने कल पहले भी ऐसे ही कहा था, बच्चे काम महाशत्रु है और ये बिल्कुल महाशत्रु है। क्या? थोड़ा बहुत तो नहीं। इसलिए इसकी संभाल करना। और खास इस समय में, किस समय में? संगम युग में। क्योंकि अभी तो माहौल एकदम तमो प्रधान है ना, बिल्कुल ही। तो इसलिए संभाल करनी होती है। क्योंकि एक तरफ में तमो प्रधान, इस समय में तुम बनते हो सतो प्रधान। तो फिर कितना रात दिन का फर्क हो जाता है। ओम शांति।